जांजेब अली, पासबान मार्शल आर्ट एकेडमी, मुल्तान, पाकिस्तान। तो आज मैं आया हूँ मुस्लिम स्कूल में बॉयज़ के। मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे भाई बने हुए मेरे दोस्त हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं यहाँ के जनाब कैसर साहब। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि इनके प्रोग्राम आ रहे हैं, इंटर स्कूल बोर्ड के टाइक्वांडो के टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी जो है ट्रेनिंग के लिए उन्होंने पासबान को चुना और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। तो आज हमने एक फ़र्स्ट सेशन इनके साथ किया है, तो आगे भी इंशाल्लाह इनके साथ सेशन करेंगे, उसकी भी अपडेट आपको देंगे। आपको पता है मैं अपनी हर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल्स लेवल पर भी मार्शल आर्ट्स को फ़रोग मिले। और हमारा मैसेज भी यही है कि बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करें, और इसमें कैसर भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। मैं उन्हें मुबारकबाद भी पेश करूँगा और मैं चाहूँगा कि वो आएँ। कैसर भाई प्लीज़, कैसर भाई से भी आपको मिलवाता हूँ, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर रज़ा, फिज़िकल टीचर हूँ गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में। जहाँ से भाई मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, बड़े मेहरबान भी हैं, जब भी बुलाता हूँ ये हाज़िर हो जाते हैं। इनकी मेहरबानी है कि मेरे एक कॉल पे आज मेरे स्कूल आए हैं, मेरे बच्चों को सिखाया है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाया है और बच्चों को बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। शुक्रिया जान से भाई, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह अपना ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइन। अच्छा, मैं आपको यहाँ दो चीज़ें बताना चाहूँगा मार्शल आर्ट से रिलेटेड। मार्शल आर्ट्स बेसिकली, मार्शल कहते हैं अस्करी ताकत को। अस्करी ताकत होती है फौज, यानी ये फौजी आर्ट कहते हैं इसको आप आसान लफ्ज़ों में। जब बग़ैर हथियार के आपको लड़ना पड़े तो उसको कहते हैं मार्शल आर्ट, यानी बिना वेपन्स के जब आप किसी के साथ हाथों से लड़ाई करते हैं तो ये एक हुनर है। मार्शल कहते हैं अस्करी ताकत को, आर्ट कहते हैं हुनर को, यानी अस्करी हुनर, फौजी हुनर। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है। आप लोग टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, मैं आपको उसके कुछ हिंट बताने वाला हूँ, उसके रूल्स बताने वाला हूँ और उसके पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो अब आप देखेंगे कि पॉइंट्स कैसे लेते हैं और किक को कहाँ करना चाहिए। ठीक है, चलें जी, मुझे आप जैकेट लेके आए जल्दी से, जल्दी करें। मैं इस बच्चे को जैकेट पहनाता हूँ, उसके बाद आपको पॉइंट्स बताऊँगा कि किस तरह पॉइंट लिए जाते हैं। कहते हैं चेस्ट गियर, इसको होगो भी कहते हैं, चेस्ट गियर भी कहते हैं, इसको कहते हैं हेड गियर। अब बेसिक रूल क्या है, प्लेयर इसको यूँ लेके आता है जब रिंग में आता है, उसके बाद रेफरी शरीयत खींचने करेगा, उसके बाद जब वो कहेगा स्टार्ट की टुम्बी, तो जो स्टैंस लेगा उसके बाद ये पहले हेड गियर पहनेगा। ये हेड गियर, ये हो गया ग्रिप। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके हेड को इंजर्ड नहीं होने देगा। अगर आपको कोई नॉकआउट किक भी लगता है, आप गिरते हैं, देन ये आपको सेफ्टी में रखेगा, ये आपके सर को, बैक को कुछ भी नहीं होने देगा। ठीक है, ये है चेस्ट गियर। अब देखें पॉइंट किस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंस, ये अब स्टैंस है, अब ये ब्लॉकिंग है, ये भी ब्लॉकिंग है। पंच करो, पंच, किक करो बंदल, यहाँ से फ्रंट से, ये देखो, ये रोका करो, ये पॉइंट देखा। आपने इस तरह पॉइंट लेने हैं। वहाँ पर दो सिचुएशन होती हैं, पहली फर्स्ट अटैक, दूसरी काउंटर अटैक। अगर आप में क्वालिटी है फर्स्ट अटैक करने की तो आप क्या करेंगे, रेडी, ये दूसरा अटैक, यानी कॉम्बो किक्स करेंगे तो आप पॉइंट ले सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, किक करें बेटा, ये हो गया किक, उसका अटैक। अब मुझे क्या करना है, काउंटर, जी स्टार्ट। ये देखो, ये पॉइंट लिया मैंने, देख रहे हैं,
जब यहाँ लग रही है देन 2 पॉइंट, चेस्ट पे 2 पॉइंट। अब ये सारा 2 पॉइंट का एरिया है। इससे नीचे ब्लो द बेल्ट, किक करना फाउल है, गमजम होता है, उसमें आपका पॉइंट कट जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैं फाइट करते करते मैंने मार दिया यहाँ पे या मैंने मार दिया यहाँ पे, तो ये क्या है, फाउल है। रेफरी फौरन आपको कहेगा छोंग है या होंग। ये इस वक्त होंग है। रेड कॉर्नर होंग होता है, ब्लू कॉर्नर छोंग होता है, कोरियन लैंग्वेज है। तो ये होंग है, तो मैं हूँ छोंग, ब्लू कॉर्नर, तो वो कहेगा छोंग गमजम, यानी कि आपने फाउल दिया है नीचे मार के यहाँ। उससे क्या होगा, आपकी टीम के पॉइंट कटना शुरू हो जाएंगे। समझ आ रही है बात की? हमने जैकेट से ऊपर ही खेलना है, जैकेट पे खेलना है। उसके बाद है हेड। हेड के होते हैं 3 पॉइंट्स। अगर फॉर एग्जांपल ये आप खड़े हैं, रेडी बेटा, ये देखिए कुछ ना कीजिएगा, ये अब मैं यहाँ से गुजारी, कोई पॉइंट नहीं है। अगर उन्होंने हाथ से किक को रोका, कोई पॉइंट नहीं है। उसकी बॉडी पार्ट्स को किक लग रही है, देन पॉइंट है। अब ये हेड है, ये देखो, ये लगा, ये अब मेरे पॉइंट है 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से ये किक मार दिया, ये देखिए मेरे पॉइंट हो गए 4, क्योंकि जो टर्निंग किक होगी उसके 4 पॉइंट होते हैं। समझ आ रही मेरी बात? आवाज़ नहीं आ रही मुझे? वेरी गुड। तो अब आपको ये चीज़ समझा दी मैंने कि पॉइंट्स कैसे लेते हैं। पंच सिर्फ एक मार सकते हैं, टाइकोंडो में सिर्फ एक पंच होता है। फ्री स्टाइल फाइट हो या कोई और, तो उसके रूल्स अलग होते हैं, वो फिर किसी दिन। अभी हम टाइकोंडो पे फोकस कर रहे हैं। तो आप ये पॉइंट 1 है, उसके साथ आप किक भी मार सकते हैं, तो फिर आपको पॉइंट ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक हो गया? चेस्ट गार्ड के ऊपर जो भी किक लगेगी उसके कितने पॉइंट है? उसके अलावा पंच के कितने हैं? 1। हेड पे कितने पॉइंट होते हैं? जिंदाबाद, क्लाप करें अपने लिए। बहुत अच्छा सवाल सर ने किया। अगर आपकी बैक पे किक लगता है, इस पे कोई पॉइंट नहीं है। जहाँ तक ये होगो है, चेस्ट गियर है, वहाँ तक पॉइंट होता है, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ रूल्स ऐसे भी थे पहले कि यहाँ पे बैक पे पॉइंट देते ही नहीं थे, लेकिन जो होगो है या WTF है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक पॉइंट होता है। ये देखो, अब प्लेयर ये खड़ा है, खड़े रहो, ये अब वो खड़ा, अप योर हैंड्स, ये किक लग गया, लगा है ना, तो ये पॉइंट है। अगर यहाँ किक लगता है बैक बोन पे, वो पॉइंट नहीं है। अगर बैक हेड पे लगता है तो भी पॉइंट है। समझ आ रही है? आपको पॉइंट लेने हैं बस। अब आपको किक बताते हैं कि कौन सी किक आपको करनी चाहिए जिससे आपको जल्दी पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किक है बंदल छागी। सेकंड किक होती है नेरियो छागी एंड फिरियो छागी। उसे चिकी छागी भी कहते हैं, बहुत से नेम हैं। हर जिसे कहते हैं इदारे ने अपने ही नेम कुछ आसानी के लिए निकाले हुए हैं। तो आप उसे इन किक भी कह सकते हैं, आउट किक भी कह सकते हैं, राउंड किक, यहाँ लगनी, बंदल को राउंड किक भी कहते हैं। अब देखें किस तरह, ये इन, आउट और राउंड, ये आपके ये बेसिक किक हैं जिन पर आपको पॉइंट मिलेंगे। आउट और राउंड, ये तीनों आसान है, ये आपको बहुत आसान है। ये देखें, अब रेडी, आप ऐसा करें, हाँ ये अब ये है बंदल छागी राउंड किक। क्या ये देखिए, इससे क्या हुआ, पॉइंट लिया और ख़त्म। ये देखिए, ये 2 साइडों से वही किक आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें लगता क्या है, आपके पाँव का ये एरिया, फिंगर को पीछे की तरफ टाइट करना होता है। ये जगह आपने यहाँ मारनी होती है, यहाँ, ये देखो ऐसे खड़े, आप ये खड़े हैं, ये देखो ये लगी, उसके बाद ये लगी, ये है बंदल राउंड किक। इंग्लिश में राउंड किक, वैसे कोरियन लैंग्वेज में बंदल छागी। अब देखें इन किक कैसे होती है, ये देखें, यानी हेड के टारगेट पे जो किक करनी है वो कैसे करनी है हमने। आप ये खड़े हैं, अब ये बैक फुट से आई, ये देखें उसके हेड की तरफ, क्योंकि ये बाहर से लाने का मकसद क्या होता है, अब प्लेयर ये खड़ा है ना, यहाँ से निकालोगे तो ये तो अंदर चली जाएगी ना, इसीलिए यहाँ से निकलेगी साइड से। अब ये देखिए, ये है साइड से निकलेगी, ये देखिए, ठीक हो गया। ये है इन किक। अब है आउट किक, वो कैसे होती है, आप ये खड़े हो, इसको इधर से निकालना है, ये देखिए पूरा बॉडी हिल गया उसका, क्या है, ये देखिए, ये है आउट किक। ये 4 किक्स आपने बेसिक अप्लाई करनी है, जो भी आपको सिखाई भी जाएंगी, ठीक हो गया। ये देखें, यही रहना, बंदल बंदल इन, ये आउट, डन, ओके।